हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प में कई पुलिस वाले और पब्लिक गंभीर रूप से जख्मी। मनमोहन सिंह हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। बैंक खाते से गायब हुए शख्स के लाखों रुपए, पीड़ित ने उठाए बैंक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल। और ट्रैक्टर पर रखे धान के बोझे में लग गई आग, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। बक्सर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हो गई। मामला नगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट इलाके का है, जहां अतिक्रमण हटाने गए पुलिस को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल पुलिस के पहुंचते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया और यह बवाल झड़प में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के नाम पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई है। इस झड़प में कई पुलिस वालों और स्थानीय लोगों के भी घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंचे SDM धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज अतिक्रमण हटाया जाना था, उसी को लेकर यहां टीम पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखते ही लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में पुलिस के कई जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना पूर्व में ही लोगों को दे दी गई थी, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं थे। SDM ने कहा कि न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई जारी रहेगी। देखो सर, देखिए कितना लाठी मारा है सर। बताइए हम लोग का इतना अन्याय हो रहा है सर। इसको डंडा से मारा गया है सर, डंडा से मारा सर। ये तो बताइए इतना अन्याय पुलिस कर रहा है। आप एक मिनट, भी नहीं मारी। कब हुआ? अभी मारा है? बहुत मारा आप लोग को। देखिए सर, हम लोग वहाँ बैठे हैं बच्चा को लेकर, हमसे आते लगे हमको मारने, हमारे बच्चों को मार दी। देख लीजिए तो, देखिए तो हमारे बच्चे को मार दी। नाना बुरा प्यारा सा बच्चा क्या करेगा? छोटा बच्चा को मार दी 2-3 डंडा। पुलिस आया तो हम लोग गोड़ हाथ गिरे सर कि देखिए हम लोग का रहने के लिए सर हम लोग की जगह नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जगह हो चाहे नहीं हो, हम लोग बड़ी आ रही आपको उजारेंगे। हम लोग अगर सर ये सियान बहन बेटी लोग तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहता हम लोग कोई नहीं सुनेंगे। CM साहब बोला कि हम नहीं सुनेंगे। हम बोले क्यों सर नहीं सुनेगा? तो कहता नहीं हम लोग कब आ रहे, तो बोले सर बड़ियारी कब आ रही है। और उसमें सियान बहन बेटी को हाथ पकड़ के DM साहब पुलिस साहब सब साइड निकाला उन लोग। बताए हम लोग का इज्जत नहीं है सर। उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष MJC का मामला है। CWJC में पारित आदेश के अनुपालन में थोड़ा विलम्ब हुआ था, जिसके बाद MJC दायर की गई थी। CWJC में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाँ, इन सब लोगों को मालूम था पहले से, ये लोग पार्टी भी हैं इसमें, और सभी लोगों को पूर्व सूचना थी। 15 तारीख को तिथि निर्धारित की गई थी, उसकी सूचना भी थी लोगों को। आज जब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। हमारे पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, कईयों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये काम पूरा होगा।
बक्सर कोर्ट ने हत्या के आरोप में 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बताते चलें कि 2015 में पांडेपट्टी गुमटी पर मनमोहन सिंह नाम के शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिनका इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। मामला न्यायालय में आने के बाद इस हत्याकांड में 8 लोगों को दोषी करार पाया गया है, जिन्हें हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि जब मृतक अपने भाई के साथ पूजा का सामान खरीदने के लिए पांडेपट्टी गुमटी पर गए थे, उसी समय 21 से 22 की संख्या में हथियार लेस अपराधियों ने हमला बोलकर उन्हें गोलियों से भूंज दिया था। बाद में इलाज के दौरान मनमोहन सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। करीब 21-22 के संख्या में अपराधकर्मी उनके भाई को घेर लिए और गोलियों से भून दिए। किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से वह बक्सर सदर अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया तथा पुलिस ने अनुसंधानोपरांत 21 लोगों के विरुद्ध, संदीप यादव सहित 21 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। इस वाद में 11 लोगों के विरुद्ध विचारण किया गया, जिसमें 8 लोगों को दोषी पाया गया है। 302 भादवी के अंतर्गत दोषी पाते हुए सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास, साथ में 20,000 रुपया का 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। डुमरांव में एक वृद्ध व्यक्ति के बैंक खाते से लाखों रुपए गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शख्स का खाता डुमरांव एक्सिस बैंक ब्रांच में था, जिसमें 1,03,000 रुपए जमा थे। जब शख्स पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचा तो उसका खाता पूरी तरह से खाली हो चुका था। इस संबंध में जब बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि ATM के जरिए 10-10 हजार रुपए करके पैसे की निकासी कर ली गई है। हालांकि पीड़ित की माने तो उनके पास ATM नहीं मिला है और ना ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी है। इस संदर्भ में पीड़ित पक्ष ने डुमरांव थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने बैंक की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मैं अपने पिताजी के नाम से करेंट अकाउंट खोला, जिसमें 1,03,000 रुपया हमने जमा किया और 1,03,000 जमा करने के बाद हमने पैसा का काम नहीं पड़ा और न कोई निकासी किया न कोई लेन देन किया। और जब 20,000 रुपये का काम पड़ा निकालने गए तो मालूम चला कि 1 भी रुपया मेरे अकाउंट में नहीं है। और प्रबंधक से पूछा गया कि पैसा कहाँ गया, तो बोल रहे हैं कि ATM से 10-10 हजार रुपये करके आपने ये पैसा निकाला है। जबकि मेरे पिताजी 75 साल के एज है, ना वो मोबाइल चलाते हैं, ना ATM चलाते हैं, ना ही ATM लिए हैं। किस बैंक का मामला है ये? एक्सिस बैंक का मामला है। एक्सिस बैंक डुमरांव ब्रांच। हाँ, उन्हीं के कहने पर मैंने खाता खोला था। खोल दीजिए तो आके खाता खुलवाए थे। खाता खोलने के बाद ये पैसा मालूम चल रहा है, जब पैसा 20,000 निकालने गए तो बोल रहे हैं कि एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, 174 रुपये खाली आपके अकाउंट में है। कितने पैसे उसमें जमा थे कुल? 1,03,000। 1,03,000। डुमरांव नगर परिषद अपने नए नए कारनामों के लिए जाना जाता है। एक बार फिर नगर परिषद की चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्योंकि कूड़ा डंपिंग के लिए पहले से ही सुर्खियों में रहा नगर परिषद ने एक बार फिर से नया ठिकाना ढूंढ लिया है। इस बार डुमरांव नियाजीपुर पथ पर मुख्य सड़क के किनारे कूड़ा डंपिंग का काम किया जा रहा है। नगर परिषद के इस कारनामे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल लोगों का आरोप है कि किसी खास जगह पर कूड़ा डंप न करके सड़क किनारे कूड़ा डंप करने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद की इस मनमानी के कारण लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर परिषद अपना रवैया सुधारने को तैयार नहीं है। लापरवाही हटी दुर्घटना घटी कुछ इसी तर्ज पर डुमरांव में एक जर्जर पुल दुर्घटना को न्योता देते हुए दिख रहा है। दरअसल BMP कैंप और डुमरांव शहर को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बावजूद इसके इस पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन अभी भी बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि पुल के जर्जर होने के कारण यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। बावजूद इसके यहाँ न तो कोई अस्थायी तौर पर बैरियर लगाया गया है और न ही बड़े वाहनों के अस्थायी परिचालन पर अब तक रोक लगाई गई है। ऐसे में अगर यह पुल टूट जाता है तो सामान्य आवागमन को लेकर भी बड़ी कठिनाई सामने आ सकती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बात की शिकायत कई बार अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन इस संदर्भ में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिमरी प्रखंड के नियाजीपुर में पुआल पर लदे ट्रैक्टर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की तत्परता से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र से धान का बोझा लादकर ट्रैक्टर के जरिए खलिहान में पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पर धान के लदे बोझे में
कैसे आग लग गई इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। अचानक जब आग फैल गई तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस हादसे में ट्रैक्टर पर रखे धान का बोझा बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों की तत्परता से फौरन ही आग पर काबू पा लिया गया।